प्रभु यीशु मसीह की स्तुति हो। सुनने वाले सभी भाइयों और बहनों को शीघ्र ही आने वाले प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में मैं अपना धन्यवाद करता हूँ। एक प्रार्थना के साथ इस वचन के मनन की हम शुरुआत करेंगे। सर्वशक्तिमान एवं दयालु प्रभु, धन्यवाद करते हैं प्रभु इस सुंदर अवसर के लिए। हमारी कोई योग्यता नहीं प्रभु, लेकिन आपने हमको योग्य ठहराया, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। आज इस वचन के मनन के वक्त प्रभु आपके पवित्र आत्मा की अगुवाई से इस वचन की घोषणा किया जाए प्रभु, ना कि मुझसे कुछ बोला जाए। आज जो भी सुने और प्रभु मुझ में भी इस वचन से अनुग्रह प्राप्त करें प्रभु। हम सब कुछ मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से, आमीन। सभी भाइयों को मेरा धन्यवाद। एक वचन पढ़कर हम आज के मनन की शुरुआत करेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय उसका 33वां वचन। मैथ्यूस, द गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू मैथ्यूस चैप्टर 6 वर्स 33। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय उसका 33वां वचन। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। प्रभु यीशु मसीह की स्तुति हो। हर मनुष्य का यही एक आशा है कि हम मृत्यु के बाद एक अच्छे जगह पर पहुंच जाए। इसलिए बरसों से, जब से संसार का सृष्टि हुआ, जब से मनुष्य की सृष्टि हुआ, हर मनुष्य का इस चीज़ पे खोज लगा हुआ है। इस जगह पे जाना है जहाँ हम अनंत काल जिए। ये मनुष्य का एक सोच और उसका आशा हमेशा है। संस्कृत में जो वेदास है, वेद में से एक श्लोक ऐसा है, अस्तमो मा सद्गमया तमसो मा ज्योतिर्गमया मृत्यो मा अमृतम गमया। असत्तो मा सद्गमया तंसो मा ज्योतिर्गमया मृत्यो मा अमृतम गमया। इसका क्या मतलब होता है? असत्तो मा सद्गमया मतलब असत्य से सत्य की ओर, असत्य से सत्य की ओर। तंसो मा ज्योतिर्गमया अंधकार से ज्योति की ओर, अंधकार से ज्योति की ओर। और मृत्यु मां अमृतम गमया, इसका मतलब मृत्यु से मोक्ष की ओर। संसार जब से रचा हुआ है, जब से मनुष्य को सृष्टि हुआ है, तब से मनुष्य यही चीज खोजते आ रहा है। असत्य से सत्य की ओर, अंधकार से ज्योति की ओर, मृत्यु से मोक्ष की ओर। हर व्यक्ति यही चाहता है। कौन है जो सत्य है? कौन है जो मुझे अंधकार से ज्योति में लाए? कौन है जो मृत्यु से मुझे मोक्ष पर ले जाए? आज बहुत सारे खोजबीन कर रहे हैं। कोई भी ऐसा दावा नहीं कर सकता है कि मैं हूं वो जो तुम्हें ले जा सकता है। मैं हूं। कोई ऐसा व्यक्ति है जो कहता है? संसार में बहुत सारे लोग आए हैं, बहुत सारे किताबें लिखे हैं इसके बारे में। कोई दावा के साथ ये नहीं कह सकता कि मैं तुझे मोक्ष दिलाऊंगा। कोई भी ऐसा नहीं है। सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह ही एक ऐसा है जो 2020 साल पहले इस धरती पे आया, जो खुद परमेश्वर होते हुए, वो खुद परमेश्वर था, इस संसार में देहधारी बनकर इस धरती पर प्रवेश किया, इस धरती पर प्रवेश किया। इसी वजह से, इस एक कारण के वजह से कोई भी एक व्यक्ति हो जो मृत्यु से मोक्ष की ओर ले जाए, जो अंधकार से ज्योति में ले जाए, जो असत्य को सत्य में लाए। क्योंकि कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो सत्य है। सच्चा कोई व्यक्ति नहीं, कोई व्यक्ति नहीं। एक ही व्यक्ति था जो खुद परमेश्वर इस धरती पर प्रकट किया, देहधारी बनकर। उसमें ना पाप था, बिल्कुल पाप नहीं था,
प्रभु यीशु मसीह खुद कहता है, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय उसका 6 वाक्य में क्या कहता है? यूहन्ना 14 उसका 6 अध्याय उसको ऐसा कहता है, यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ। मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ। संसार में कोई ऐसा नहीं है जो ये दावा कर सकता है कि मार्ग और सत्य और जीवन मैं हूँ। कोई ऐसा दावा नहीं कर सकता। इकलौता एक ऐसा व्यक्ति है जो इस संसार में दावा किया है मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ, वो सिर्फ प्रभु यीशु मसीह है। मार्ग माने क्या? जो मोक्ष की ओर से जो ले जाए मार्ग, वो कौन ले जा सकता है? वो प्रभु यीशु मसीह ले जा सकता है। सत्य कौन है? सच्चा कौन है? वो प्रभु यीशु मसीह है। कौन है जो मोक्ष की ओर ले जा सकता है? कौन है जो मोक्ष की ओर ले जा सकता है? जीवन मैं ही हूं। जीवन तुम्हें देने वाला वो मैं ही हूं। जीवन देने वाला, सबसे बड़ी बात, कैसे जीवन दे सकता है? वो कैसे जीवन दे सकता है? एक मनुष्य जो अपने पापी अवस्था में कभी मोक्ष नहीं पा, वो मोक्ष पा देगा, वो नहीं पा सकता, उसके ओर नहीं जा सकता, उस पिता के पास नहीं पहुंच सकता। पापी मनुष्य उसके लिए सब कुछ करते हैं, पुण्य स्थान जाते हैं, स्नान करते हैं, जाके चढ़ावा चढ़ाते हैं, लेकिन फिर भी मोक्ष नहीं पा सकता। मोक्ष के लिए एक हमें अपना मोक्ष पाप के लिए बलिदान का जरूरत है। हमारे पाप के लिए, हमारे पापों के लिए एक बलिदान की जरूरत है। वो खुद हमारा प्रभु यीशु मसीह वो बलिदान बना उस कलवरी क्रूस पर। उस कलवरी क्रूस पर हमारे लिए वो बलिदान दिया, हमारे पापों के लिए, हमारे सारे संसार के पापों के लिए, सारे लोगों के, आने वाले सब लोगों के लिए, अपने पापों के लिए उसने उस कलवरी क्रूस पर चढ़ा, हमें जीवन देने के लिए, हमें अनंत काल का जीवन देने के लिए। वो अपने ऊपर वो हमारा पाप सह लिया उसने। वो कर्ज जो था, अनंत काल का जो नरक था, अनंत काल का जो नरक था, उसे हमें छुड़ा लिया, उस गुलामी से हमें छुड़ा दिया उस कलवरी क्रूस पर। उसीलिए कहते हैं मृत्यु माम अमृतम गमया, इसके लिए कहते हैं जो मृत्यु से मोक्ष की ओर ले जाए, क्योंकि मृत्यु को उसने जीत लिया है। मृत्यु को उसने जीत लिया है और तीसरे दिन जी उठा है। मरने के बाद उसको गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। ओम अमृतम गमया बोले, वो मृत्यु से जीत पा लिया उसने। वही एक व्यक्ति है जो उस पिता के पास ले जा सकता है, असत्य से सत्य की ओर, अंधकार से ज्योति की ओर। सारे संसार अंधकार में भटका हुआ है। जगत का ज्योति सिर्फ मैं हूं, जगत का ज्योति मैं हूं, वो प्रभु यीशु मसीह है। हम लोग इसीलिए कहते हैं, संसार के हर जगह जाते हैं तो यही चीज कहते हैं कि जगत का ज्योति प्रभु यीशु मसीह है। असत्य से सत्य में लेकर आने के लिए सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह काफी है, उसके सिवाय दूसरा कोई भी नहीं है। मृत्यु से मोक्ष की ओर ले जाने के लिए भी प्रभु यीशु मसीह है, उसके सिवाय कोई दूसरा और उस पिता के पास नहीं पहुंच सकता। जो सृष्टिकर्ता, संसार का जो सृष्टिकर्ता, उसके पास ले जाने के लिए कोई और नहीं। हम पढ़ रहे थे, पहला जो आज वाक्य पढ़ रहा था, इसलिए पहले तो परमेश्वर के राज और उसके धर्म का खोज करो। उसके राज, उस राज्य में क्या होता है हमें अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। क्या है राज? वो स्वर्ग राज्य जो है, वो परमेश्वर उसका राजा है। वो राजा है उधर का, वो राजा है उधर का। और जो कोई, जिसको भी चुना है उस परमेश्वर ने, जिसको भी चुना है, उसके बहुमूल्य रक्त जो कलवरी क्रूस पर बहाया गया है, उससे धोया गया हर व्यक्ति उस राज्य का प्रजा है। वो राज्य का प्रजा ही नहीं मेरे भाइयों, राज्य का प्रजा ही नहीं, वो उनके वारिस है, उनके बच्चे हैं। संसार में बहुत सारे राज्य हम देखे हैं, बहुत सारे राज्य हम देखे हैं जिसमें राजा है, उसका प्रजा है, प्रजा का खून चूस चूस कर वो अपने आप को महल बनाता है, उससे काम करवा कर उससे सब कुछ सुख आराम उस पालता, वो जो अपना सुख आराम उसके लिए वो तैयार कर लेता है। सब कुछ उसको अपने प्रजा से काम करवाता है। उसका जो सैनिक है वो उसके लिए तैयार करता है, उनके लिए रक्षा करने के लिए उनका प्रजा उसके लिए जाता है। लेकिन हमारा परमेश्वर जो है ऐसा नहीं है।
उस स्वर्ग राज्य में, उस स्वर्ग राज्य में वो हमारा राजा है, हम उसका प्रजा भी है, हम उसके वारिस भी हैं। वारिस का क्या जरूरत है ये सब करने के लिए? वो सब कुछ जो स्वर्ग राज्य का है, सब कुछ उस वारिस का है। वो हमको मोल लिया है, खरीद लिया है। कैसे खरीद लिया है? जो कोई विश्वास करे उस प्रभु यीशु मसीह में, जो धरती पर आया, परमेश्वर हो तो धरती पर आए, इस धरती पर उस कलवरी क्रूस के उस बलिदान से और अपने रक्त से बहाया गया, उस पर जो भी विश्वास करेगा, जो भी उस पर विश्वास करेगा और अपने मुंह से अंगीकार करेगा, मुंह से अंगीकार करेगा, तूने मेरे पापों के लिए मारा गया, तूने मुझे पापों के लिए मारा और मैं जानता हूं कि तू ही परमेश्वर है, ये हम मुंह से अंगीकार करेगा। इतना ही करना है, किधर जाने की जरूरत नहीं, कुछ करने की जरूरत नहीं, कोई दान करने की जरूरत नहीं, सिर्फ अपने घर बैठे बैठे अपने हृदय को परिवर्तन करना है, अपना मन फिराव करना। बस यही हम हर वीडियो में ही कहते आ रहे हैं। यही है एक सही रास्ता उस पिता के पास पहुंचने के लिए, उस पिता के पास पहुंचने के लिए। इस संसार का जो तकलीफें हैं, इस संसार के जो भी मुश्किलें हैं, सब कुछ खत्म हो जाएगा, सब कुछ। उधर हम जो है हमेशा हमेशा अपने पिता के समान सन्मुख रहेंगे। उस पिता के सन्मुख रहने के लिए हमारे पास मार्ग सिर्फ और सिर्फ एक ही है, सिर्फ और सिर्फ एक ही है, वो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने का मार्ग, सत्य और जीवन सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह है। इसीलिए हम जैसे पहले असत्यो माम सद्गमया, तंचो माम ज्योतिर्गमया, मृत्यो माम अमृतम गमया। ये जो है लोग बरसों से ये ढूंढते आ रहे हैं, क्या है इसका मतलब, क्या कैसे इसे हम आगे बढ़ेंगे असत्य से सत्य की ओर। संसार में सब कुछ जो है आज असत्य है, हम सब कुछ झूठा देखता है, सब कुछ जो देखते हैं बेईमानी, जो कुछ देखते हैं हम अहंकार से भरे हुए हैं, अंधकार में भटका हुआ है। अंधकार में भटका हुआ लोग कैसा रहता है? मैं कोई एक किस्सा याद आ रहा है, संसार में जो पैसे वाले हैं, मैं उससे किस्सा में अभी फिलहाल 3-4 दिन पहले की बात है, गया हफ्ता की बात है। ये यूके का जो सबसे पैसा वाला है, सबसे जो पैसा वाला है, जो हिंदुजा भाई हैं, 4 भाई हैं हिंदुजा भाई, जो हम देखते हैं अशोक लेलैंड जो से जो ट्रक है, गल्फ ऑयल जैसे बहुत सारे इसके 38 राज्यों में उनका जो संरंभ है चलता है। उनका जो आस्ती है उसका 23 लाख करोड़ का उनका आस्ती है, 23 लाख करोड़ का आस्ती है। 4 भाई हैं, उनका सबसे बड़ा भाई है जो देखभाल करता था, 83 वर्ष की उम्र है उसका अभी। तो उसको क्या भूलने की बीमारी हो गया, भूलने की बीमारी हो गई। उसके लिए क्या किया, उनके 4 जो बाकी 3 भाई है मिल के उसको इलाज तक नहीं कराया। उसको इतने साल जो भाई जो है उनको देखभाल करता, उनके सब कुछ ऊपर अपने पिता के समान उसको रखा, तो वो आज उनको देखता भी नहीं है उनको। तो कोर्ट ने फैसला किया तो कि उसको एक चिकित्सा सेंटर में उसको ले जाएं और उसकी चिकित्सा किया जाए। देखो इतना पैसा है, 23 लाख करोड़ रुपया है। वो पैसा के लिए अपना भाई लोग जो है आपस में लड़ाई कर रहा है, आपस में लड़ाई कर रहा है। यही संसार का अवस्था यही है। तुम्हारा खुद का भाई, तुम्हारा बहन, तुम्हारा माता पिता जो भी है, पैसों के लिए लालच में आकर आपस में खून करते हैं, सब कुछ कर। यही संसार का अंधकार है। अंधकार में तुम्हारे पास पैसा आ जाएगा तो भी फायदा नहीं कुछ भी, तुम्हारे दुश्मन ज्यादा हो जाएंगे, तुमसे प्रेम करने वाले ज्यादा हो जाएंगे दुश्मन। अंधकार में भटके हुए लोगों को ज्योति में लाने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है भाइयों, एक ही रास्ता है, वो है हमारा प्रभु यीशु मसीह। जगत का ज्योति वो प्रभु यीशु मसीह है। जो अंधकार में भटके हुए, जो दिल से चाहते हैं कि हम इस अंधकार में से बाहर निकले, हमको मोक्ष मिले, इस मृत्यु से कैसे हम बच सके, हमको अनंत काल का कैसे हम उस अनंत काल में प्रवेश करें, उसके लिए एक ही रास्ता है प्रियो, वो है प्रभु यीशु मसीह। कोई और रास्ता नहीं है, कोई और रास्ता नहीं है। असत्य से सत्य की ओर जाने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है, वो है प्रभु यीशु मसीह। उसके राज्य में क्या है? सुख, शांति, और हम हमेशा हमेशा उस पिता के साथ रहेंगे। उधर में ना कोई अंधकार होगा। मेरा बेटा जो है, जब मैं बेटे से कहता हूँ, मेरा बेटा पूछता है मुझसे कि उधर KFC मिलेगा क्या, हाँ
इस दुनिया का ऐसा अच्छा अच्छा चीज़ मिले, सोने को मिलेगा क्या? मैं बोले उससे कुछ नहीं मिलेगा, तो उधर जाने का क्या फ़ायदा है? मेरे प्रियो, हर इंसान का यही है, इस संसार का जो लालच है वो उधर जाके उधर वो मिलेगा, ये मिले नहीं। उसके राज्य में सुख और शांति, इससे ज़्यादा क्या चाहिए आपको? आज मनुष्य यही सुख और शांति के लिए ढूंढ ढूंढ के क्या क्या करते हैं, क्या क्या करते हैं। उसके सुख शांति हमें, जो हम सोचते हैं उससे ज़्यादा, जो हम सोचते हैं उससे ज़्यादा हमारे लिए। और सोचो, उस राज्य में करोड़ों करोड़ों लोग हैं, उसका एक राजा है। उस राज्य में कैसा वो राजा पालन करेगा? हम कभी भी सोचता है, एक राज्य में अगर 10,000 20,000 1 लाख होगा तो उस राज्य में राज करना कितना मुश्किल हो जाता है। उस राजा को हालत खराब हो जाता है उसका उस राजा का। लेकिन यहाँ एक राजा है जो करोड़ों करोड़ों उसके प्रजा है, जो उसके वारिस है, उसके संतान है, उसके बीच में सुख और शांति है। कैसे हो सकता है? सुख और शांति होना मुश्किल, लेकिन हमारा परमेश्वर ही एक ऐसा है जो हमें सुख शांति देगा। उसके लिए एक ही रास्ता है, वो हमारा प्रभु यीशु मसीह है। वो ही हमें सत्य के लिए ले जा सकता है, वो ही हमको अंधकार में से निकाल सकता है, वो ही हमको मृत्यु में से मोक्ष की ओर ले जा सकता है। मेरे प्रियो, संसार में कोई और रास्ता नहीं है। परमेश्वर ने सिर्फ एक योजना बनाया है मनुष्य के लिए, एक ही योजना बनाया है, वो है हमारा प्रभु यीशु मसीह। वो हमारा प्रभु यीशु मसीह 22 साल पहले इस संसार में आया, मनुष्य बनकर आया। वो खुद परमेश्वर बनकर आ सकता था, अगर सीधा बोलता कोई अवतार बन के आ सकता, मनुष्य बन नहीं, सीधा स्वर्ग से उतर। लेकिन उसको क्या है, उसको शरीर में उसका दंड दे नहीं सकता, उसके शरीर में उसका पाप का जो मोक्ष उसको नहीं हो सकता था। उसके लिए वो खुद देहधारी बना। और पाप का एक दंड होता है, वो दंड जो है किसी के ऊपर, वो बलिदान देने से ही वो दंड का मोक्ष होता है, उसका दंड मिल सकता है। उसके लिए उस परमेश्वर ने एक योजना बनाया, वो प्रभु यीशु मसीह है। वो सारे संसार का पाप जो है उसके ऊपर डाल के उसको सजा दे दिया उसको। अब इस पाप का सजा हमेशा के लिए खत्म हो गया। उस पर हमको सिर्फ विश्वास करना है कि तू ही है परमेश्वर, तू ही है जो मेरे पापों के लिए जो सह लिया उस कलवरी क्रूस पर। हमको सिर्फ इतना ही विश्वास करना है। मेरे प्रियो, मैं विनती करता हूँ कि इस वचन से जब हम सुनते हैं उसको ठुकरा ना दे। कल मृत्यु हो जाए, आज अभी बैठे वक्त मृत्यु हो जाए, सोचिए कहाँ होंगे आप, कहाँ होंगे आप? एक जाने के लिए, उस मोक्ष मिलने के लिए एक ही रास्ता है। पहले हमको मार्ग सत्य और जीवन क्या है समझना चाहिए। मार्ग रास्ता है, उस रास्ते में चलने की सत्य की जरूरत है, और उस सत्य की से चलेगा तभी हमको जीवन मिलेगा। और सब तीनों के लिए मार्ग सत्य और जीवन सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह है, संसार में कोई और नहीं। मेरे प्रियो, मैं इस बातों से, मैं इस वचन से, मैं आप लोग से विनती करता हूँ, इस प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार कीजिए। कोई और रास्ता नहीं है प्रियो, कोई और रास्ता नहीं है। परमेश्वर का एक ही योजना है उसके राज्य में प्रवेश करने के लिए, सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है, वो प्रभु यीशु मसीह। इस वचन से हम परमेश्वर आप लोग को अनुग्रह करें। प्रभु यीशु मसीह की स्तुति हो, आमीन।